क्या सच्चा प्यार सच में होता है या ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित है? आज के समय में जहां रिश्ते कुछ महीनों में टूट जाते हैं, जहां छोटी छोटी बातों पर ईगो टकरा जाता है, जहां आई लव यू कहना आसान है लेकिन आई अंडरस्टैंड यू कहना मुश्किल, वहां क्या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हो? आज की कहानी आपको ऐसे ही एक रिश्ते से मिलवाएगी, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इस जन्म तक नहीं बल्कि अगले जन्म तक साथ रहने की इच्छा रखता था। ये कहानी है नकुल माता और नकुल पिता की, एक साधारण जीवन लेकिन असाधारण रिश्ता। बहुत समय पहले एक शांत नगर में एक साधारण सा घर था, न बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी, शांति। उस घर में रहते थे नकुल पिता और उनकी पत्नी नकुल माता। उनका जीवन बहुत सिंपल था, सुबह उठना, अपने काम करना, एक दूसरे का ध्यान रखना। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी सोच, उनका व्यवहार और उनका एक दूसरे के लिए सम्मान। प्यार जो दिखता नहीं, महसूस होता है। आज के समय में लोग प्यार दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नकुल माता और नकुल पिता का प्यार इन सब से अलग था। उनका प्यार शोर नहीं करता था, वो शांत था, गहरा था और सच्चा था। एक दूसरे को समझना। नकुल माता को अगर कोई बात परेशान करती तो नकुल पिता बिना पूछे समझ जाते, और अगर नकुल पिता थके हुए होते तो नकुल माता उनके पास चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी कुछ रिश्तों में शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल खुद ही बात कर लेते हैं। आज के रिश्तों से तुलना, आज हमारे रिश्तों में क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, कंपैरिजन। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे समझते ही नहीं हो। और धीरे धीरे प्यार खत्म होने लगता है। लेकिन नकुल माता और नकुल पिता ने एक चीज समझ ली थी, रिश्ता जीतने से नहीं, निभाने से चलता है। वो डर जो हर दिल में होता है। एक दिन शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नकुल माता आंगन में बैठी थी और अचानक उनके मन में एक सवाल आया, एक डर। अगर मैं इस जन्म के बाद अपने पति से अलग हो गई तो? अगर अगले जन्म में हम फिर साथ नहीं हुए तो? यह डर सिर्फ उनका नहीं था, यह हर उस इंसान का डर है जो सच्चा प्यार करता है। उस रात नकुल माता सो नहीं पाई। उनके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या हमारा प्यार सिर्फ इस जन्म तक ही है? बुद्ध के पास जाना। अगले दिन उन्होंने नकुल पिता से बात की और दोनों ने मिलकर फैसला किया, हम भगवान बुद्ध से पूछेंगे। बुद्ध के सामने दोनों बुद्ध के पास पहुँचे। वहाँ शांति थी, एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे मन खुद ही शांत हो जाए। नकुल माता ने धीरे से कहा, भगवान, हम इस जन्म में तो साथ हैं, लेकिन क्या हम अगले जन्म में भी साथ रह सकते हैं? बुद्ध का उत्तर गहराई के साथ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी भी चाहिए। बुद्ध ने कहा, अगर तुम दोनों एक जैसा विश्वास रखते हो, आज अगर एक पार्टनर ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंट मानता है और दूसरा झूठ बोलता है, तो रिश्ता टूटेगा ही। एक जैसे वैल्यूज हो, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, काइंडनेस, आचरण, बिहेवियर एक जैसा हो, सिर्फ बोलना नहीं, करना भी। एक दूसरे के प्रति सच्चे रहो। ट्रस्ट सबसे बड़ा पिलर है। डीप अंडरस्टैंडिंग। बुद्ध का मतलब ये था, सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है, साथ में ग्रो करना जरूरी है। आज के लोगों के लिए सीख। आज अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत हो, तो ये मत सोचो मुझे क्या मिल रहा है, बल्कि ये सोचो मैं क्या दे रहा हूँ। नकुल माता पिता का जीवन आगे उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो एक दूसरे के साथी थे,
एक दूसरे के शिक्षक थे, एक दूसरे की ताकत थे। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक नहीं, बल्कि हर जन्म तक चले, तो याद रखो, प्यार बोलने से नहीं, निभाने से होता है। रिश्ता रखने से नहीं, समझने से चलता है। और सबसे जरूरी, सच्चा प्रेम वही है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। नमो बुद्धाय।